जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम कर देते हैं, जिसमें से कुछ काम सही कर देते हैं और तो कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट उपयोग करना, खाने के बाद नहीं तुरंत पानी पी लेना, कानों को ट्यूब से साफ करना और तो और चेहरों को जोर जोर से रगड़ कर धोना, ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती है। ऐसे ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं, और आज के समय में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। गैलरी बर्न होने की वजह से शरीर में मोटापा आने लगता है, जिसके अलावा छाती में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने की में भी परेशानियां होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आप लोगों को सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी एडजस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रश एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग को आप लोगों ने तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आप लोगों को नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चेहरा और होंठ पर पैरासिट होते हैं, और जब आप दूसरे का मेकअप उपयोग करते हैं तो ये पैरासिट आपकी आंखों और स्किन के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के एक दूसरे का रेजर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरा और बाल के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो यूज रेजर का उपयोग करने से सीरियस इन्फेक्शन कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस जहां पर एक दूसरे का रेजर उपयोग करने से लोगों में एड्स जैसी बीमारी हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजुअल स्टफ। हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, रिमोट, लेकिन इस सभी चीजों को बहुत सटीक साफ करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचिंग और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपके शरीर के अंदर चले जाता है। और इसके अलावा आपके बेड शीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों को रोज उपयोग करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, कवरिंग योर माउथ विथ आवर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि खांसते और छींकते हुए हमेशा अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको चेहरा को सही तरीके से ढकने का पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने चेहरे को ढकना नहीं चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप लोग खांसते या छींकते हैं तो बहुत सारे जर्म्स आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान अपने चेहरे को हाथों से ढक लेते हैं तो वो जर्म्स आपके हाथों में आ जाते हैं, और जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में वापस चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों के बीच एक साफ टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप तुरंत वॉश कर सके। एक बार उपयोग किए टिश्यू को बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, आज के मॉडल जमाने में नोल पॉलिश करना और उसमें आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाखून को अपने दांतों से चबाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नाखून को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथ को धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नाखून को साफ करना होता है। असल में दोस्तों, नाखून में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारा नाउस होता है। साथ ही ये नाउस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब ये नाउस किसी हार्ड सरफेस के टच में आ जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द और ब्लीडिंग होती है। ये नाखून को काटने के बाद साफ करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से आपके इम्यून और हाइजीन्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? चलिए आपको बताते हैं। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हाइड्रेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड बनने लगते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
इससे एक्सट्रीमेटरी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप चाहे तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। उससे ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब इंटीमेट हाइजीन की आती है, मेल और फीमेल दोनों इसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं जितनी वो अपने शरीर को समझते हैं। दोस्तों, शरीर के बाकी हिस्से की तरह आप लोग को भी अपने इंटीमेट एरिया को रेगुलरली साफ रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट ही उपयोग करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्ड केमिकल होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकता है और नेचुरल बैक्टीरिया को डिसबैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए ऑफिशियली मेन प्रोडक्ट उपयोग करना चाहिए और किसी भी तरह के इंटीमेट प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटीमेट हेल्थ और अल्टीमेट हेल्थ के लिए कॉन्फर्मेटिव होती है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतना ही ज्यादा सफेद होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लूकोल जैसे केमिकल का उपयोग किया जाता है। ये वही केमिकल्स है जिसकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का उपयोग चूहे को मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपकी दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की वजह कमजोर होती है और मसूड़े भी कमजोर हो जाती है। इसलिए आप लोगों को हमेशा पी साइज या मटर के दाने के बराबर पेस्ट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में और एक रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरे तरह से मेंटेन रहे। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन सॉफ्ट क्यूपिपस टू क्लीन द इनसाइड फॉर यू ईयर। कान को निकली कॉटन सॉफ्ट और क्यूटिप्स जैसे टूल्स का उपयोग बहुत आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का उपयोग करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 ऑर्गन सेंस में से एक होते हैं जो शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है जो कॉटन सांस और क्यूटिप जैसे शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यूटिप असल में कान के बैकसास को और अंदर डाल देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम को डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है और आप सुनने की शक्ति खो देते हैं। इसलिए अगर आप अपने कान को साफ करना चाहते हैं तो इन टूल से आप अपने कान के अदर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की सफाई को किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद अपना कान साफ करना चाहते हैं तो कान साफ करने का अच्छे से स्टेप समझ ले। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग। दोस्तों, हर काम करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना हो। दोस्तों, क्या आपको फेस साफ करने का सही तरीका मालूम है? हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने चेहरे को जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए। चेहरे का स्किन शरीर का स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और सॉफ्ट स्किन होती है। इसलिए आपको हमेशा अपने स्किन को सही से डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने से चेहरे पर रेशेस नहीं होते हैं और न ही रिकॉल्स पड़ते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है और आगे भी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को एल पर कर देना, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।